गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगी 2.1। इस यूनिट का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो किस किस फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेटा कोई सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता है, कोई कंपनी स्टार्ट करता है, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाता है। तो जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है वो उसी फॉर्म में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि हमारी आज यूनिट की जो स्टार्टिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हो रही है। क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप? ठीक है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा मीनिंग बता देता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी उसकी ओब्लिगेशंस है वो सारी की सारी हमारी सिंगल ओनर की होती है। तो ये हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके फॉर्म्स के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ कि वो है क्या। देखो बेटा, बिजनेस आप जैसा आपका मन करता है आप वैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे आप सभी को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर में भी स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉइंटली सेक्टर में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो मेन बेटा ये चीज़ है, ठीक है, मेन ये चीज़ है। अब जो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, अपना फैमिली बिजनेस हो गया, या कोई पार्टनरशिप हो गया, या कोई जॉइंट वेंचर हो गया। उसके बाद है, अगर पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास क्या क्या है। पब्लिक सेक्टर में बेटा हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। और जॉइंट सेक्टर में इन दोनों को मिलाकर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस का एक फॉर्म है। अब सबसे पहले हम उठाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। अब बेटा मैंने मीनिंग पहले क्यों बताया, मैंने आपको ये बताने से पहले मीनिंग क्यों बताया, क्योंकि अगर एक बार हम मीनिंग को बता देते हैं तो जब हम सेकंड टाइम उसको इलेबोरेट करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये जो हमारा सोल ट्रेड है, वो सबसे पुराना है, बिजनेस करने का सबसे पुराना तरीका है, ठीक है। क्यों सबसे पुराना तरीका है? एक तो बेटा इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती आपको, और बड़ी जल्दी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको हमारे इंडिया में ही देखा जाता है, ये अदर कंट्रीज़ में भी ये बहुत पॉपुलर है। हमारी कंट्री में तो है, लेकिन हमारी कंट्री के अलावा और कंट्री, हमारी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है सोल ट्रेड बिजनेस जो हमारा होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो हमारी नीड्स है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका जो फॉर्म है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को देखते हुए उसमें कुछ कुछ ऐसे वीक पॉइंट होते हैं, फिर लोग कहते हैं नहीं हम पार्टनरशिप करेंगे, फिर पार्टनरशिप में कुछ उनको वीक पॉइंट नज़र आते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बिजनेस के जो फॉर्म्स है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का? इसका मीनिंग है हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस, ठीक है, उसको सिंगल ओनर या सिंगल इंडिविजुअल स्टार्ट करता है। जैसे मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सपोज मैंने कोई शॉप ओपन कर ली अकेले में, तो वो मेरी सोल ट्रेड के अंडर आ जाएगी। इसमें क्या होगा, मैं अकेला ही पैसा लगाऊंगा, मैं अकेला ही उसको मैनेज करूंगा, और जो भी काम है मैं अकेला ही उसको करूंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलेगी,
और ना ही मेरे साथ कोई और दूसरा पर्सन काम करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इस तरह के बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है वो सब मेरा होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। और सोल ट्रेड तो हो गया आपका एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो गया, उसको सोल ट्रेड भी बोलते हैं। और जो इसका ओनर होता है उसको सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन्स की होती है, चाहे वो वर्क को लेकर हो जाए, कैपिटल को लेकर हो जाए, ठीक है, या प्रॉफिट को या लॉस को या मैनेजमेंट को, किसी चीज़ को भी लेकर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अब बेटा यहाँ पर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आपके पास 2 दे रखी है, आप कोई सी भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हैज़ लिटल टू एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ऑन नेम। मतलब इसके अंडर हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है और उसको अपने नाम से रन करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके फीचर्स हैं, फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है बेटा, अब इंडिविजुअल ओनरशिप का मीनिंग क्या है, इसमें जो भी ओनर होगा ना वो सिंगल ही होगा। ठीक है, वो सिंगल होगा बिजनेस का, और जो भी वो काम करेगा वो सब अपने नाम से करेगा। ठीक है, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो, कुछ भी हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हो जाएंगी। उसके बाद है सोल मैनेजमेंट। अब इस तरह के बिजनेस में जो मैनेजमेंट होती है वो भी सिर्फ सिंगल पर्सन की ही होती है। ठीक है, तो बिजनेस को मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसी की होती है। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो कैपिटल से ज़्यादा होती है, जितनी आपने कैपिटल लगाई है ना उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटीज़ होती है। अगर मान लो इस तरह के बिजनेस में कभी लॉस हो जाता है, ठीक है, अच्छा लॉस हो गया 1-2 करोड़ का, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए ओनर की पर्सनल एसेट्स तक को सेल किया जाता है और वहाँ से पैसा रिकवर करके जो आपकी लाइबिलिटीज़ है उसको पे किया जाता है। ओके, उसके बाद है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। आप पूरी तरह फ्रीडम हो, बिल्कुल फ्रीली हो, आप बिल्कुल फ्री, आप कोई सा भी बिजनेस चूज़ कर सकते हो जो सा आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जो सा बिजनेस आपको करना है आप करो, बट वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो कुछ ऐसा बिजनेस ना हो जहाँ जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। ठीक है, उसमें वो किसी के लिए हार्मफुल भी ना हो। उसके बाद है सीक्रेसी। अब इस तरह के बिजनेस में सीक्रेसीज बहुत होती हैं, क्योंकि अब सिंगल ओनर, जो सिंगल पर्सन होगा वो अपना सीक्रेट वो अपने पास ही रखेगा, वो किसी और को अपना सीक्रेट नहीं बताएगा। ठीक है, किसी और को अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, तो यहाँ पर सीक्रेसी कुछ ज़्यादा होती है। उसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। अब इस तरह के बिजनेस में किसी तरह की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब यहाँ बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक ही माने जाते हैं, अलग अलग नहीं माने जाते हैं, लेकिन कंपनीज के केस में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क। अब यहाँ पर भी रिस्क क्या होता है, अनडिवाइड होता है, मतलब जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो, जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो वो सारा का सारा, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा का सारा ओनर का होता है। ठीक है, उसके बाद है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब ये ना जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये कुछ स्पेशल मतलब ये ना कुछ ऐसे मतलब बिजनेस होते हैं जहाँ जिसके लिए काफ़ी सुटेबल होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिचिंग का हो, स्वीट मेकिंग का हो, बेकरी का हो, अच्छा ब्यूटी पार्लर का हो, तो इस तरह के बिजनेस आप अकेले कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज क्या हुआ है, मीनिंग, डेफिनेशन और क्या हुआ है, फीचर्स। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएंगी मेरिट्स।
ठीक है। तो बेटा हम इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे।